नमस्कार। डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मुनि गजकुमार ने समता धारण करके अपना कल्याण किया और उनसे प्रेरित होकर हम भी समता भाव रखकर अपना कल्याण कर सकते हैं। देवकी माता के 8वें पुत्र श्री गजकुमार श्री कृष्ण के छोटे भाई और श्री नेमी प्रभु के चचेरे भाई थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता था। श्री कृष्ण उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब गजकुमार बड़े हुए तो उनकी सगाई बहुत सी राजकन्याओं के साथ तय हुई। श्री कृष्ण ने गजकुमार के लिए सोमिल सेठ की बहुत सुंदर बेटी सोमा को भी चुना। यह उस समय की बात है जब श्री नेमी प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर रूप में विचरते थे। गजकुमार के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। सभी लोग बहुत खुश थे। इसी समय श्री नेमिनाथ तीर्थंकर का समोशरण विहार करते करते द्वारिका नगरी आया। उस नगरी के सभी लोग खुश थे और सोचने लगे कि अब हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा, और नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने समोशरण में पहुंचे। इसे देखकर गजकुमार भी अपने रथ में बैठकर बड़ी ही खुशी से नेमिनाथ भगवान के दर्शन को गए। समोशरण में नेमिनाथ भगवान 12 सभाओं से घिरे थे। गजकुमार ने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। श्री नेमी प्रभु के दर्शन कर गजकुमार को एक उत्तम भाव जागा। उन्हें ऐसा भाव जागा कि अहो, ये मेरे भाई 3 लोक के नाथ जिनेश्वर देव मुझे मोक्ष ही ले जाने के लिए पधारे हैं। भगवान नेमिनाथ ने सभा में जन्म और मृत्यु के चक्कर से कैसे निकला जाए इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकते हैं। सबने प्रभु के श्रीमुख से तीर्थंकर आदि का पावन चरित्र सुना। अहो, ये नेमिनाथ की पावन वाणी। विवाह के समय ही वैराग प्राप्त करने वाले श्री नेमी प्रभु की वीतराग रस से सरोवर वाणी में संसार की और आत्म तत्व की परम महिमा सुनकर गजकुमार का हृदय वैराग से ओतप्रोत हो गया। वे तत्क्षण विषयों से विरक्त हो गए। वे भावना भाने लगे कि अरे, मैं अभी तक संसार के विषय भोगों में डूबा रहा। अब मैं आज ही दीक्षा लेकर मोक्ष की साधना करूंगा। इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही माता पिता, राजपाट तथा राजकन्याओं को छोड़कर जिनेंद्र देव के धर्म की शरण ली। संसार से भयभीत, मोक्ष के लिए उत्सुक और प्रभु के परम भक्त ऐसे उन वैरागी गजकुमार ने भगवान नेमिनाथ की आज्ञा पूर्वक दिगंबरी दीक्षा धारण करी। उनकी अनंत आत्मशक्ति जागृत हो गई। मुनि गजकुमार चैतन्य के ध्यान में तल्लीन होकर महान तप करने लगे। उन राजकन्याओं को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, हम तुम्हारा विवाह दूसरी जगह बड़े ही धूमधाम से करेंगे। लेकिन उन उत्तम संस्कारी कन्याओं ने दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं, हम भी अब अपनी आत्मा का कल्याण करेंगी और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगी। और उन सभी ने आर्य का दीक्षा ले ली। उन्हीं राजकन्याओं में से एक कन्या के पिता का नाम था सोमिल सेठ। बेटी के आर्य का दीक्षा लेने से वे बहुत दुखी हुए और गुस्सा हो गए। एक दिन गजकुमार मुनि रात में ध्यान मग्न थे। उसी समय सोमिल सेठ वहां पर आए और मन में सोचने लगे, इस गजकुमार की वजह से मेरी बेटी आर्यका बन गई है। अब न जाने कितने दुखों को सहन करेगी। अगर इसे साधु ही होना था तो इसने मेरी बेटी के साथ सगाई की ही क्यों? ऐसा विचार कर वह अत्यंत क्रोधित हुए और बोलते हैं, दुष्ट, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। तो उन्होंने मुनिराज के सिर पर मिट्टी बांधकर उसमें अग्नि जला दी। थोड़ी ही देर में मुनिराज का सिर, माथा जलने लगा, साथ ही उनका शरीर भी जलने लगा। घोर उपसर्ग हुआ। अहो, लेकिन गजकुमार मुनि के शरीर में जरा भी हलचल नहीं हुई। वो तो अभी भी पर्वत की तरह एकदम स्थिर थे। वो अपने ध्यान से डिगे नहीं, वो अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन थे। वो तो इस चिंतन में लगे रहे, मेरी आत्मा तो चैतन्यमय है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा नहीं, जो जल रहा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। शरीर और आत्मा तो दोनों भिन्न हैं। वे चिंतन करने लगे, छिद जाए या भिन्न जाए अथवा प्रलय को भी प्राप्त हो, चाहे चला जाए जहाँ पर, ये मेरा किंचित नहीं। उन्होंने शुक्ल ध्यान करके अपने कर्मों का नाश किया।
उन्होंने जिस दिन दीक्षा ली थी उसी दिन उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर मोक्ष को प्राप्त किया। तो आज हमने जाना कि कैसे समता भाव धारण करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।